जीतने वाले अलग चीज़ें नहीं करते हैं, वो चीज़ों को अलग तरह से करते हैं। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश भी नहीं की। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, और अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा जीवन में अपने आप पर विश्वास अवश्य रखें और ये ध्यान रखें कि इच्छा शक्ति किसी भी काम को आसान बना देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत बरुआ आपका आपके चैनल प्लैनेट्स एंड हाउसेस में अंतर्मन से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस मासिक राशिफल में हम जॉब, बिजनेस, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, शिक्षा, संतान और स्वास्थ्य के बारे में सभी आवश्यक बातें करेंगे। और मैं हमेशा की तरह ये प्रयास करूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा ग्रहों के तिकड़म और ज्योतिष के भारी भरकम शब्दों से दूर रखकर बहुत सरल तरीके से आपको आपका मासिक राशिफल बताऊं। इसलिए हम ग्रह गोचरों के बारे में बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए सिर्फ इनके प्रभाव के बारे में ही बात करेंगे। दोस्तों, आपके भाग्य स्थान के स्वामी शुक्रदेव हैं, जो अपनी ही राशि वृषभ राशि से आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके कार्य भाव मतलब दशम भाव को देख रहे हैं। आपके भाग्य स्थान पर शनि, मंगल और राहु का भी प्रभाव रहने वाला है। यदि बाकी अन्य ग्रह गोचरों के प्रभाव को भी संज्ञान में लिया जाए तो ये महीना भाग्य वृद्धि, कार्यक्षेत्र, वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य के प्रति विशेष रहने वाला है। आगे वीडियो में हम इन सभी के बारे में एक एक करके विस्तार से बात करने वाले हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि जॉब के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, इस महीने के प्रारंभ में थोड़ा सा संघर्ष आप अवश्य महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आप 7.5 के प्रथम चरण में हैं। इसलिए प्रयासों की अधिकता आपके ऊपर बनी रह सकती है, परंतु आपका कर्म आपके भाग्य को बदलने में सहायक सिद्ध होगा, जो माह के अंत तक किसी अच्छे अवसर में बदल सकता है। जॉब की शुरुआत करने वाले जातकों के लिए इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी से जुड़े जो जॉब हैं, उनमें अन्य क्षेत्रों के मुकाबले यदि देखा जाए तो काफ़ी अच्छे अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। डिजिटल माध्यम से जुड़े जॉब जैसे वेब डिज़ाइनिंग, वेब क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग जॉब के लिए अच्छे अवसर बन रहे हैं। इस महीने आप अपना खुद का भी कोई कार्य शुरू करने का विचार कर सकते हैं। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो समय आपके लिए शुभ रहेगा। आइए देखते हैं कि आने वाला महीना व्यापार और उद्योग के लिए किस प्रकार रहने वाला है। जैसा आप सभी जानते हैं कि लंबे लॉकडाउन के पश्चात व्यापार जगत एक बार फिर से खड़ा होने का प्रयास कर रहा है। ग्रह गोचरों के संकेत के आधार पर ये महीना व्यवसाय जगत के लिए मिली-जुली संभावनाएं लेकर आया है, परंतु फिर भी आप इस महीने लाभ कमाने में कामयाब अवश्य रह सकते हैं। परंतु अपने स्वास्थ्य का भी आप अच्छे से ख्याल रखें। ये महीना जो है ये महिलाओं के लिए किसी कार्य को आरंभ करने के नज़रिए से विशेष रूप से शुभ रहने वाला है, परंतु आर्थिक दबाव आपको कहीं ना कहीं कुछ चिंतन अवश्य दे सकता है। बिजनेस की शुरुआत छोटे से भले ही शुरू करें, परंतु इसकी शुरुआत अवश्य करें। आइए जानते हैं कि वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन के नज़रिए से जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, इस महीने आप अपने परिवार में अपनी वाणी पर मुख्य रूप से संयम अवश्य रखें, क्योंकि कहीं का गुस्सा आप कहीं पर निकाल सकते हैं। परिवार में सकारात्मकता का माहौल बनाने का प्रयास करें और अपना पूरा सहयोग परिवार में अवश्य दें। खर्चों की अधिकता कहीं ना कहीं आपके मन में चिंता उत्पन्न कर सकती है, इसलिए अपने खर्चों को आप ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करें और आप अपनी सूझबूझ से इन्हें काफ़ी हद तक कम करने में भी सफल रहने वाले हैं। परिवार के बुजुर्गों का विशेष रूप से ख्याल रखें। एक चीज़ मैं यहाँ पर विशेष बोलना चाहूँगा कि शुक्र के प्रभाव के कारण इस महीने जो विवाहित लोग हैं, उन्हें किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है और ये एक विवाद का कारण कहीं ना कहीं बन सकता है। तो इसलिए अपनी सीमाओं का और अपनी गरिमा का ध्यान अवश्य रखें। आइए जानते हैं कि प्रेमी युगल के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। ये महीना पारिवारिक कारणों से थोड़ा सा प्रेम के प्रति आपको नीरस रखने वाला है। कहीं ना कहीं पारिवारिक चिंताएं आपके प्रेम संबंध को थोड़ा सा फीका रख सकती हैं, परंतु आपकी जो संबंध है वह मजबूत रहेंगे। आपको आपके पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा और वह आपके आत्मबल को बढ़ाने के लिए भी प्रयास करने वाले हैं। आइए जानते हैं कि शिक्षा के नज़रिए से
समय आपके लिए कैसा रहेगा। ये महीना आपके लिए शारीरिक थकावट के साथ साथ थोड़ा सा आलस्य भरा रहने वाला है। आप अपने आप को किसी भी ऐसी गतिविधि से दूर अवश्य रखें जिसकी वजह से आपकी जो एजुकेशन है या शिक्षा है वो कंप्रोमाइज़ हो सके। समय आपके लिए अनमोल है और सीमित है, इसलिए इसका अच्छे से उपयोग अवश्य करें और आप जो भी प्रयास अब करने वाले हैं उसका आपको आने वाले समय में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसलिए अपने आप को अपनी शिक्षा के प्रति केंद्रित रखें। सरकारी जॉब की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी आने वाला जो समय है वह शुभता भरा रहने वाला है। आइए जानते हैं कि संतान के नज़रिए से ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों, इस महीने में आप संतान को लेकर बहुत आशावादी रहेंगे, मतलब होपफुल रहेंगे। आपको आपके संतान का भरपूर सहयोग भी प्राप्त होगा, परंतु आपको भी इस महीने अपनी संतान का पूरा सहयोग करना है। उनका मार्गदर्शन करके उनके मानसिक दबाव को कम अवश्य करें, उनमें अपना विश्वास अवश्य व्यक्त करें और उनके स्वास्थ्य के प्रति सभी विशेष सावधानियां भी अवश्य रखें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि देखें तो समय अधिकतर आपके लिए शुभता भरा ही रहने वाला है, परंतु आपकी खान पान संबंधित आदतें आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां उत्पन्न कर सकती हैं। तो इसलिए जहां तक संभव हो रात का खाना हल्का खाएं और खाने के पश्चात कुछ समय सैर के लिए भी अवश्य निकालें। और यदि आप ड्रिंक करते हैं या धूम्रपान करते हैं तो इसके प्रति भी आपको अपनी आदतों में सुधार करने की ज़रूरत है। जुलाई माह के अंत तक कुछ इन्फेक्शन आप महसूस कर सकते हैं, इसलिए इस तरफ आप विशेष ध्यान दें। और वैसे भी कोरोना वायरस की वजह से आजकल स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी चिंता बना हुआ है, तो इसलिए इस तरफ ध्यान अवश्य रखें। तो दोस्तों, इस मासिक राशिफल में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सहायक लगा होगा। यदि आप अपनी कुंडली के हिसाब से सटीक विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं या मेरी वेबसाइट www.planetsandhouses.com पर कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। सभी कुंडलियों का विश्लेषण मैं समय करता हूँ। यदि आपको ये वीडियो सहायक लगा हो तो इसे लाइक अवश्य करें और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे दैनिक और मासिक राशिफल सहित सभी ज्योतिष संबंधित वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन मिल पाए। ईश्वर आपको समृद्धि दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, आप हमेशा खुश और कामयाब रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं हेमंत बरुआ आपसे आज्ञा चाहूँगा। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।